भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए, उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना। बस इतनी कृपा कर दे। आपको कथा में कहा था मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले अगर कुछ निकला तो 5 गाय निकली। कितनी? 5 गाय निकली। और पहली गाय नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। ये 5 गाय निकली थी। और उन 5 गौ माता के निकलने पर गाय को प्रकट क्यों किया? क्योंकि शंकर भगवान विष पिएंगे, कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। गौ माता का दूध कंठ की जलन को। जब गौ माता प्रकट हुई तभी उसी समय पर अष्टलक्ष्मियों का प्रकट हुआ। और अष्टलक्ष्मियां, पहले आदि लक्ष्मी, दूसरी धन लक्ष्मी, तीसरे नंबर पर है धान्य लक्ष्मी, चौथे नंबर पर है गज लक्ष्मी, 5वें नंबर पर है सनातन लक्ष्मी, 6ठे नंबर पर है वीरा लक्ष्मी, 7वें नंबर पर है विजया लक्ष्मी और 8वें नंबर पर है विद्या लक्ष्मी। ऐसी 8 लक्ष्मियां प्रकट हुई। उन 8 लक्ष्मियों में से घर में अगर हम पूजन करते हैं तो हमारे यहाँ हम श्री लक्ष्मी की पूजन करते हैं। कौन सी लक्ष्मी की पूजन करते हैं? श्री लक्ष्मी। दुकान पर जिस दिन दीपावली का दिन रहता है, ऑफिस में, दुकान पर अगर हम लक्ष्मी की पूजन करें तो विजया लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। कौन सी लक्ष्मी? विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी का मतलब जानते हो? जब दुकान पर, ऑफिस में दिवाली के दिन पूजन करो तो 5 कमलगट्टे, कमलगट्टे जानते हो, ऐसे काले काले आते हैं, किराने की दुकान पे मिलते हैं। 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गट्ठान, 5 धने के दाने, धने के दाने, 5 हरी मूंग के दाने एक लाल पोटली में बांधकर विजया लक्ष्मी के नाम से ऑफिस में रख देना चाहिए। जिंदगी में कभी चौगने बढ़ते चले जाते हैं। ये केवल लक्ष्मी पूजन वाले दिन होता है। तो घर में अपने रखी जाती है श्री लक्ष्मी। उसी श्री लक्ष्मी को हमारे यहाँ धन लक्ष्मी कहा गया है। और व्यापार व्यवसाय में रखी जाती है, जम के बोलो, विजया लक्ष्मी। बच्चों के रूम में दीपावली के दिन जो पूजन करी जाती है वो गज लक्ष्मी की करते हैं। कौन सी लक्ष्मी? गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी मतलब हाथी पर बैठी हुई। हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी से मतलब ये नहीं कि आप गजलक्ष्मी का फोटो लगा दो या गजलक्ष्मी का चित्र लाओ या मूर्ति लाओ। अपने को केवल एक पूजन के बाद में कुंकू की या हल्दी की या सिंदूर की बिंदी अपने बच्चों के पढ़ाई के रूप में गजलक्ष्मी के नाम की लगा देना चाहिए। गजलक्ष्मी मतलब उन्नति को देने वाली, हमारे बच्चे को विद्या प्रदान करने वाली, उत्तमता देने वाली होती है बच्चों के लिए गजलक्ष्मी। हाँ, किसी व्यक्ति से धन लेना है, संपदा लेना है, वो नहीं दे रहा तो हमारे यहाँ सनातना लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। कौन सी लक्ष्मी? सनातना लक्ष्मी। दीपावली के दिन लाल वस्त्र में या पीले वस्त्र में अपने घर के कोई भी 5 सिक्के, 5 सिक्के मतलब 1-1 के क्वाइन हो, 2-2 के क्वाइन हो, सिक्के मतलब क्वाइन, लेकर उसको हल्दी में लपेटकर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसका नाम लेकर धागे से बांधकर कपड़े में उसको मात्र 22 दिन तक रख दो। सनातना लक्ष्मी अपनी लक्ष्मी को वापिस खींच के ले आती है। घर की लक्ष्मी अपनी लक्ष्मी को खींच कर लाती है, उसको सनातना लक्ष्मी कहते हैं। ये दीपावली के दिन पूजे गए हुए लक्ष्मी धन को खींच लो। चुंबक देखिए, अरे बोलो तो, बच्चे लोग गंगा जी में ऐसे उसको बांध के, हमारे यहाँ यमुना गंगा में बच्चे धागे में बांध के लटकाते हैं। क्यों लटकाते हैं? उसमें क्या चिपकता है? पैसे चिपक जाते हैं। जो चुंबक तत्व से जुड़ा हुआ है वो चिपक के जाता है। सनातना लक्ष्मी अपनी लक्ष्मी को खींचकर वापस बुला लेगा, घर की लक्ष्मी। ऐसी सनातन अष्टलक्ष्मी। सनातना लक्ष्मी आनंद सुख देने वाली है। उसी तरह जब व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा कोई रोग उत्पन्न हो गया हो, बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, डॉक्टर बोल रहे हो कि इसका बचना मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है और आप चाहते हो कि इसको रहना चाहिए, समय इसका निकलना चाहिए, तो वीरा लक्ष्मी की पूजन की जाती है। कौन सी लक्ष्मी?
वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी कैसे पूछते हैं? कहते हैं नीम की 5 पत्ती, कितनी पत्ती? नीम की 5 पत्ती, एक कमलगट्टा पानी के कलश में डालकर रात भर बीमार व्यक्ति के पास में रख दीजिए। वीरा लक्ष्मी के नाम से 7 बार उतारकर नीम के पेड़ के नीचे उसे डाल दीजिए। उस व्यक्ति को कष्ट नहीं होता और वो धीरे धीरे स्वस्थ होना चालू हो जाता है। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो भी, कैंसर जैसी बीमारी में भी इसको प्रयोग कर सकते वीरा लक्ष्मी। बोल लक्ष्मी महारानी की। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो। ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बाबा मेरा यह कार्य है, बोल कर शिवलिंग पर समर्पित कर। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने पर भी प्रदान कर देता है। शिव जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से करना। जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के